हेलो दोस्तों, यश टीवी पर आप सभी का स्वागत है। ये हमारे स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स सीरीज का 5वां एपिसोड है, जहां पर मैं आपके साथ अपना स्टॉक मार्केट का प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करता हूं। एज अ बिगिनर मैंने स्टॉक मार्केट से क्या सीखा जो आपके लिए भी काम का हो सकता है। और हमारे पिछले 4 एपिसोड्स को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही प्यार हम पर बरसाते रहिए। अगर आप मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और मेरी वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो मेरे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करके रखिए। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने पेपर ट्रेडिंग के बारे में बात की, कैसे हम इंडेक्स को देख के अपनी पोजीशंस ले सकते हैं, इसके बारे में बात की। और आज की इस वीडियो में हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के बारे में बात करेंगे। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आखिर है क्या? रिस्क यानी सिंपल भाषा में आप अपने पैसों के ऊपर कितना जोखिम लेना चाहते हो, कितने पैसे आपके पास है और कितना जोखिम लेने के लिए आप तैयार हो, इसे रिस्क कहते हैं। एंड रिवॉर्ड यानी प्रॉफिट, यानी कितना फायदा आप कमाना चाहते हो इतना जोखिम लेकर। दोस्तों, शेयर मार्केट में काम करना ये बहुत ही जोखिम भरा काम है और यहाँ पर आप बेहिसाब रिस्क नहीं ले सकते। तो आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कैलकुलेट करना जरूरी है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशो हो जाता है। और हर एक ट्रेड लेने से पहले मार्केट में आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कैलकुलेट करना ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसे कैसे कैलकुलेट करना है ये अभी हम एक सिंपल एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 10,000 रुपए है तो मैं पर ट्रेड 500 रुपीज की रिस्क ले सकता हूँ। हर एक ट्रेड पर मैं 500 रुपए का जोखिम उठा सकता हूँ। तो मेरी टोटल रिस्क हो जाती है 5% की, क्योंकि 10,000 रुपए के 5% ये 500 रुपए हो जाते हैं। तो अभी मैं हर एक ट्रेड में 500 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, स्टॉप लॉस वाला एक ऑर्डर रख दूंगा। एंड जैसे ही मेरा 500 का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, वो ट्रेड में से मैं निकल जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे ब्रोकर की भाषा में आपको बताऊं तो अगर मैं पर ट्रेड 500 रुपए की रिस्क लेने के लिए तैयार हूं और ये 500 रुपए का स्टॉप लॉस अगर मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूं, तो मेरे 10,000 रुपयों को जीरो करने से पहले मुझे लगातार 20 ट्रेड्स में लॉस करना पड़ेगा। जी हाँ, 20 ट्रेड्स में जब मैं लगातार लॉस करूंगा तभी मेरे 10,000 रुपए जीरो हो जाएंगे। और 20 में से अगर मैं एक भी ट्रेड में प्रॉफिट कर गया तो मेरे 10,000 रुपए जीरो नहीं होंगे। तो टोटल मेरे पास 20 चांसेस है मार्केट सीखने के लिए, और उतना मैं रिस्क ले सकता हूँ। तो इतनी कैलकुलेटेड रिस्क जब भी आप लेते हो तभी आप स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ सकते हो। तो दोस्तों, कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो मैंने पहले आपको रिस्क का पार्ट समझा दिया इस एग्जांपल में। अभी आते हैं रिवॉर्ड वाले पार्ट। रिवॉर्ड यानी प्रॉफिट। रिवॉर्ड वाला पार्ट ये बहुत ही सिंपल है। अगर आप मार्केट में 500 रुपए की रिस्क पर ट्रेड ले रहे हो, यानी 500 रुपए का जोखिम आप ले रहे हो हर एक ट्रेड में, तो आपको मिनिमम 1,000 या फिर 1,500 रुपए का टारगेट रखना ही है। इतना प्रॉफिट आपको कमाना ही है, तभी आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है ये 1:2 या फिर 1:3 हो जाएगा। सिंपल भाषा में, अगर आप मार्केट में 1 रुपए की रिस्क ले रहे हो तो उसके सामने या तो आपको 2 रुपए कमाने हैं या फिर 3 रुपए। तभी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ये 1:2 या 1:3 हो जाएगा। जब भी आप मार्केट में समझ लो 1 रुपए की रिस्क के सामने 2 रुपए कमाते हो, तब नेक्स्ट ट्रेड में आप वापस 1 रुपए की रिस्क लेते हो और 1 रुपए आपका जो है वो आपके पास बच जाता है। और इसी से आप लॉन्ग टर्म में मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो। सो दोस्तों, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो का कैलकुलेट करना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ट्रेड करने से पहले आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कैलकुलेट करना चाहिए। अगर आप प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ प्ले करते हो तो आप सिस्टमैटिकली अपने फाइनेंसिस को कंट्रोल में रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारा 500 रुपीज वाला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ये 1:3 का है एंड 500 रुपीज की जोखिम लेने के लिए हम तैयार हैं। तो पहला ट्रेड हम करते हैं। फर्स्ट ट्रेड में हमें लॉस हो जाता है, 500 रुपीज चले गए लॉस में। सेकेंड ट्रेड में हमें फिर से लॉस हो जाता है, क्योंकि मार्केट खराब था, हम इतने एक्सपर्ट नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है, हमारा लॉस हो गया सेकेंड ट्रेड में। तो दो ट्रेड्स में आपका 1,000 रुपया लॉस हो गया, -1,000 में आप चले गए। तीसरे ट्रेड में आप सब कुछ परफेक्ट करते हो, आपके ट्रेड्स अच्छे हैं, आप चार्ट्स अच्छे देखते हो, और तीसरे ट्रेड में आपको 1:3 रेशो में प्रॉफिट हो जाता है। यानी 500 रुपए की रिस्क के सामने आपको 1,500 रुपीज का अगर प्रॉफिट हो जाता है, तो पिछले दो ट्रेड्स में जो 1,000 रुपए का आपने लॉस किया है, वो तीसरे ट्रेड में आप 500 रुपए प्रॉफिट में आ जाओगे। और आपके पास 500 रुपए एक्स्ट्रा आ जाएंगे प्लस में, जो आप नेक्स्ट ट्रेड में यूज कर सकते हो और उसकी स्टॉप लॉस के बदौलत और पैसे कमा सकते हो। तो इसी तरह से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छे से मैनेज करते हो तो आपका जो ट्रेडिंग का ग्रोथ है ये बहुत ही अच्छी तरीके से होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो में एक कैच है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि हर एक कंपनी की शेयर की प्राइस सेम नहीं होती है। तो आप अगर 500 रुपए की रिस्क ले रहे हो तो 500 रुपए की रिस्क के सामने आपको कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए तभी आपको 500 रुपए की रिस्क लेनी है,
ये आपको कैसे पता चलेगा? तो ये मैं नीचे कैप्शन में बता दूंगा कि वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर आपको चाहिए तो हम नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर बनाएंगे कि कितनी क्वांटिटी हमें लेनी चाहिए अगर हम सो एंड सो रिस्क ले रहे हैं। आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आई होप आपको इस वीडियो सीरीज से कुछ ना कुछ सीखने मिल रहा है। अगर सीखने मिल रहा है तो जरूर नीचे कमेंट करके बताइए।